नमस्कार, खबर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से। इस वक्त की बड़ी खबर, अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा, महिलाओं ने प्रशासन की टीम पर पथराव किया। महिलाओं पर अपने ही सामान में आग लगाने का आरोप, तो आग बुझाने पहुंची टीम पर भी पथराव का आरोप है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं पर अपने ही सामान पर आग लगाने का आरोप है, और यह पूरा मामला वाराणसी का है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ है। तो महिलाओं ने प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। महिलाओं पर अपने ही सामान में आग लगाने का आरोप है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उस दौरान की तस्वीरें जो न्यूज स्टेट के कैमरे में कैद हुई हैं। तो महिलाओं ने प्रशासन की टीम पर पथराव किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कई जगहों पर आग नजर आ रही है और महिलाओं पर अपने ही सामान में आग लगाने का आरोप है। तो आग बुझाने पहुंची टीम पर भी पथराव कर दिया गया। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, उस दौरान की तस्वीरें हैं जब यह पूरा मामला हुआ है। तो वाराणसी का यह मामला है, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ है, और जो प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए, महिलाओं ने प्रशासन की टीम पर भी पथराव कर दिया। तो अपने ही सामान में आग लगाने का आरोप इन महिलाओं पर है। सुशांत मुखर्जी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुशांत, आपके पास आएंगे, क्या पूरा मामला है? देखिए, वाराणसी के लोहता थाना अंतर्गत बिटारी गांव में पुलिस और प्रशासन की टीम अवैध जमीन पर कब्जा हटाने के लिए पहुंची थी, और 20 मार्च 2021 को तहसीलदार द्वारा नोटिस भी जारी कर दी गई थी। उसके बाद भी जब कब्जा नहीं हटाया गया, तो आज जब टीम कब्जा हटाने के लिए पहुंची, तो उसके बाद बाउंड्री वॉल को तोड़कर अपने ही सामान में वहां से लोगों ने आग लगा दी। इसके अलावा पुलिस जब आग बुझाने के लिए वहां पर पानी का इंतजाम करने के लिए पहुंची, तो पुलिस टीम पर महिलाओं ने पथराव कर दिया। काफी देर तक ये हंगामा होता रहा, और पूरे इलाके के लोग अपने ही सामान को आग लगा करके हंगामे को और बढ़ाते दिखाई दिए। फिलहाल पुलिस टीम ने किस तरीके से वहां पर लोगों को शांत कराया है, आग को बुझा दिया गया है, और अब जो वहां पर वीडियोग्राफी हुई है उसके माध्यम से जो चिन्हित लोग हैं जो वहां पर हंगामा और बवाल कर रहे थे, उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। और पुलिस के पास साफ आदेश है, प्रशासन के पास आदेश है कि इस पूरे जमीन को खाली कराया जाए, और खाली कराने की प्रक्रिया भी की गई है। हालांकि अब अंधेरा हो गया है, तो फिर कल से ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुशांत, क्या अभी भी पुलिस बल वहां पर तैनात है? देखिए, कई थानों के पुलिस फोर्स को वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर खुद ही महिलाओं ने आगजनी की थी, हंगामा किया था। इस तरह से कोई शांति व्यवस्था को भंग न करे, इसलिए वहां पर पीएसी भी बुलाकर तैनात कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सुशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा लोगों को बांटने का काम कर रही है सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों को चटाई जा रही है मजहब की अफीम, ऐसा अजीज कुरैशी का कहना है। तो आस्था के मुताबिक हुआ है अयोध्या का फैसला, अजीज कुरैशी का कहना है, और कानून के हिसाब से फैसला नहीं हुआ है। यूपी, उत्तराखंड और मिजोरम के राज्यपाल रह चुके हैं अजीज कुरैशी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अजीज कुरैशी पूर्व राज्यपाल का ये बड़ा हमला केंद्र सरकार पर हुआ है। उन्होंने कहा कि लोगों को बांटने का काम कर रही है सरकार, लोगों को मजहब की अफीम चटाई जा रही है। जब लगाम हो जाती है सरकार कोई, तो उसके बाद एक ही रास्ता रहता है, वो एक अफीम का इस्तेमाल करती है। लोगों को नशा डालने के लिए अफीम का इस्तेमाल करती है कि लोग नशे में आ जाएं और अपनी मांगों को भूल जाएं, समझदार छोड़ दें। और वो नशा जो है, उसने मार्क्स ने कहा था, अफीम जो है वो धर्म है, मजहब है। मजहब की अफीम लोगों को पिलाकर उनको बेहोश कर देना कि अपनी जायज मांगों की मांग न कर सके, रोटी नहीं मांग सके, रोटी नहीं मांग सके, रोजगार नहीं मांग सके, दवाई नहीं मांग सके, किताबें नहीं मांग सके, फर्क नहीं मांग सके, और संरक्षण नहीं मांग सके सामाजिक। इस सारे उससे हट जाए वो, तो खाली मंदिर, मस्जिद, नारायण तकबीर, जय श्री राम, हर हर महादेव, इसमें फंस जाए। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानव्यापी मामले में कल वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई, तो केस की मेंटेनेबिलिटी पर हो सकती है सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, ज्ञानव्यापी मामले में कल वाराणसी जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई, तो केस की मेंटेनेबिलिटी पर हो सकती है सुनवाई।
तो ज्ञानवापी केस में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। वहीं कोर्ट से सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुनवाई में मुस्लिम पक्ष मेंटेनेबिलिटी का हवाला देते हुए कहा है कि उनकी तरफ से मुकदमा रद्द करने की मांग की जाएगी। वहीं लगातार लीक हो रहे वीडियो पर भी उन्होंने दावा किया है कि किसी तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको लेकर उनकी तरफ से शिकायत दर्ज की जाएगी। कल हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हम लोगों की इस मुकदमे को मेंटेनेबल नहीं है, इस पर जो हम लोग का प्रार्थना पत्र पहले से विचाराधीन है, पहले इस पर सुनवाई किया जाए और कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुनवाई करनी पड़ेगी। ये बहुत ही गंभीर और संगीन और हमको लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं कोर्ट से ये भी मांग करूंगा अलग से प्रार्थना पत्र देकर कि कमीशन कार्रवाई करने, कमीशन रिपोर्ट दाखिल करने के पहले, कमीशन के बाद ये सारे जो वीडियो लीक हो रहे हैं, सारी वीडियो कमीशन की रिपोर्ट जो लीक हो रही है, इसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे हम उसकी जांच की मांग करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। ज्ञानवापी परिसर को लेकर हिंदू पक्ष एक नई याचिका दाखिल करने की तैयारी में और इस याचिका में परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा के अधिकार की मांग की जाएगी। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से सोमवार को वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें हिंदू पक्ष ये मांग रखेगा कि उनको परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिया जाए। मैं सब कुछ को समा करके एक याचिका एक मुकदमा दाखिल कर रहा हूं कि जो ज्ञानवापी के मंदिर के सामने जो शिवलिंग था और जो शिवलिंग है वो बहुत दिन से पूजा पाठ के लिए बंद है, उसको दिया जाए। जैसे कि हमारे विपक्षी पार्टी को कोर्ट कहती है कि आपको वैकल्पिक व्यवस्था वजू करे, आप वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, तो हमें वैकल्पिक तो परमानेंट चाहिए। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। आजम की अखिलेश से नाराजगी पर बोले बर्क, तो पार्टी से नाराज नहीं है आजम, ऐसा शफीकुर रहमान बर्क का कहना है। ज्ञानवापी में कोई शिवलिंग नहीं है, ऐसा बर्क ने कहा। और बाबरी मामले में मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसा शफीकुर रहमान बर्क का कहना है। तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, जिन्होंने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क इस वक्त अखिलेश यादव से मिलकर बाहर आए हैं। सर, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है और इस बैठक में सबसे इंपॉर्टेंट जो सदस्य हैं विधायक आजम खान साहब नहीं आए, क्या नाराज हैं? ये तो वो जाने राजी है, नाराज है। मैं कैसे कह दूं कि राज हैं, नाराज हैं या राजी है, ये तो वो जाने। मेरी बहुत सीनियर, आप भी बहुत सदस्य हैं, सांसद हैं। और वो अभी जेल से छूट कर आए, तबीयत भी खराब है, इस वजह से ना आ रहे हो, क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। सर, ज्ञानव्यापी पर आपने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और आपने कहा था कि चुनाव के रिगार्डिंग ये तमाम इशू पैदा किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आज भी इसी पर एडमेंट हूँ कि सन 24 का इलेक्शन सामने खड़ा है सेंटर के, उसको उस लड़ाई को लड़ने के लिए ये सब पोलराइजेशन कर रहे हैं, इस किस्म के हालात पैदा कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। इस नफरत से वो इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। इंशाल्लाह नफरत से वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। सर, लेकिन तमाम जो पैरोकार हैं वो तो कह रहे हैं वहाँ मंदिर के तमाम अवशेष मिल रहे हैं, शिवलिंग मिला है। ये गलत और झूठ है, जो जबरदस्ती की बात है। जबरदस्ती आप कुछ भी किए जाइए, कुछ भी कहिएगा, सच्चाई के खिलाफ है ये बात। सर, अभी आप पत्रकारों से बात कर रहे थे, आपने बाबरी के जो वर्डिक्ट है उस पर भी सवाल उठाए। आपने कहा कि मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ था बाबरी मामले में। हाँ बिल्कुल, बाबरी मामले में क्या, बाबरी मस्जिद थी लेकिन उसके बावजूद और उसकी खुदाई भी कराई गई, नीचे देखा भी गया कि कोई निशानी है मंदिर तोड़ने की, लेकिन कोई निशानी हाथ नहीं आई। इसके बावजूद भी वहां पर मंदिर बनवा दिया गया, तो इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या। शफीकुर रहमान बर्क साहब हैं, उनका कहना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, वहां पर मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं और 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर इस विवाद को हवा दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। बागपत में परशुराम जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के विधायक सुनील शर्मा ने बड़ा बयान दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिर वापस दे दिए जाएं। उन्होंने धर्म के लिए सबको इकट्ठा होने की अपील की। बीजेपी विधायक ने कहा कि वेस्ट यूपी में ताकत का एहसास कराना होगा। जितने मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने तोड़े हैं
वे सब हिंदू समाज को वापस मिलने चाहिए। क्या उसमें ताजमहल भी है? जो भी तोड़े हैं। लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है। लोक भवन में चल रही बैठक में सीएम योगी भी मौजूद है। कल से शुरू हो रहे बजट सत्र पर बनेगी रणनीति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक लगातार जारी है और लोक भवन में ये बैठक चल रही है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें, आज दिन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम दलों के विधानमंडल दल के नेता मौजूद थे। सीएम योगी भी उसमें मौजूद थे। लेकिन अब बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक जारी है और लोक भवन में ये बैठक चल रही है, जहां पर बीजेपी के तमाम विधायक मौजूद हैं। सीएम योगी भी इस बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। तो कल से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं राजधानी लखनऊ से, उनके पास चलेंगे। अविनाश, आपके पास आएंगे। लगातार जो बजट सत्र होना है, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। बिल्कुल, देखिए, कल से यूपी का बजट सत्र शुरू होने वाला है और चूंकि सत्र से पहले एक परंपरा रही हमेशा कि जो अलग अलग पार्टियां हैं वो सत्र शुरू होने से पहले अपनी विधानमंडल दल की बैठक बुलाती है। चूंकि आज दिन में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है इस वक्त चल रही है लोक भवन में। तकरीबन आधे घंटे का समय हो चला है और रात 8 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। हालांकि बैठक के बाद जो सभी सदस्य हैं, यानी कि जितने विधायक हैं और जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके लिए यहाँ पर रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। देखिए, ये सामने चूंकि इसी हॉल में ये बैठक चल रही है इस वक्त, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद हैं, साथ में सभी सदस्य मौजूद हैं। और खास बात यह है कि इस बैठक में सुनील बंसल, जो कि उत्तर प्रदेश के भाजपा के संगठन के महामंत्री हैं, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। देखिए, ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चूंकि इस बार विपक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ है और अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो सपा की कोशिश यही होगी कि कल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो सरकार को घेरा जाए। खास तौर पर बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, ये वो मुद्दे होंगे जिनको विपक्ष पूरे जोर शोर के साथ उठाने वाला है। तो विपक्ष को काउंटर किस तरीके से करना है, विपक्ष के सवालों का किस तरीके से जवाब देना है, उसको लेकर यहाँ पर इस वक्त रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, जो कल से सत्र शुरू होने वाला है, यह सत्र इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि योगी 2.0 का ये पहला बजट सत्र है और कहा जा रहा है कि इस बार योगी सरकार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। क्योंकि इस बार का जो बजट का आकार होगा, माना जा रहा है तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। क्योंकि इससे पहले की बात करें तो जो पिछला यूपी का बजट था वो तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का था। तो उसी रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार फिर से एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी योगी सरकार। और सबसे जरूरी बात यह है कि चूंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो तमाम कार्य हैं, इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो धन का आवंटन होगा इसी बजट के जरिए होगा। तो चूंकि कल से सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले आज भाजपा की बैठक जारी है। हालांकि अगर कल पहले दिन की बात करें तो इस बात की पूरी उम्मीद है, संभावना है कि कल पहले दिन सदन के अंदर जोरदार तकरार सत्ता और विपक्ष के बीच में हो सकती है। अविनाश, अगर हम देखें, बताया जा रहा है कि और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का जो बजट है वो खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और भी ज्यादा बढ़ावा मिले और काशी, मथुरा और अयोध्या जैसी जगहों पर कैसे और भी ज्यादा डेवलपमेंट किया जाए, इस पर आधारित हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो न सिर्फ अगले बजट में बल्कि पिछले 5 सालों के बजट में जो धार्मिक पर्यटन स्थल है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए बहुत कुछ देखने को मिला। खासतौर पर अगर हम अयोध्या की बात करें, काशी, मथुरा या फिर जो दूसरे हिंदू धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, वहां के विकास के लिए सरकार ने धन का अलग से प्रबंध किया। तो इस बजट में भी क्योंकि देखा जाए तो चूंकि ये वो शहर हैं जो सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है और चूंकि योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या जाते रहते हैं और अगर काशी की बात करें तो काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जिस तरीके से ज्ञानवापी को लेकर एक मुद्दा वहां पर खड़ा होता दिख रहा है, तो वैसे में चूंकि बनारस का विकास सरकार की एक सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो इन तमाम चीजों को लेकर इस बजट में प्रावधान तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन आने वाले समय में देखिए, सरकार इस बात पर अब फोकस कर रही है कि यूपी को एक बड़ा औद्योगिक हब बनाया जाए और उसके लिए अगले महीने जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 है वो भी होने जा रही है, जिसके जरिए तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए की जो बड़ी परियोजनाएं हैं विकास की,
उनको धरातल पर सरकार उतारने जा रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी का विकास किस तरीके से हो, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम पिछले 5 सालों की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत कई एक्सप्रेसवे का सरकार निर्माण करा चुकी है। और यूपी का जो सबसे बड़ा और लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में खत्म होगा, उसका काम भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा तमाम ऐसे लिंक एक्सप्रेसवे हैं, उन एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए सरकार ने अलग से बजट का प्रावधान किया है। वहीं अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, चाहे नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, या जो यूपी के औद्योगिक शहर हैं, उन शहरों में उद्योग धंधों को और किस तरीके से बढ़ाया जा सके, वहां पर मजबूती के साथ जो निवेशक हैं उनको लाया जा सके, तो इन तमाम चीजों को लेकर सरकार काम कर रही है, फोकस कर रही है। तो उस लिहाज से माना जा रहा है कि जो अगला बजट पेश होगा योगी सरकार का, वो बजट इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला ये बजट। बहुत धन्यवाद अविनाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, जिसके पहले सरकार ने अपनी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। और ऐसे में बजट सत्र कैसा हो सकता है, हमारे सहयोगी अविनाश सिंह ने यूपी हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा से खास बातचीत की। सर, माना जा रहा है कि विपक्ष जो है महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सदन में घेरने की पूरी कोशिश करेगा। क्या है प्लानिंग, क्या योजना आप लोगों? देखिए, सदन होता ही चर्चा परिचर्चा के लिए है, जनहित के लिए होता है। हम सदन में जा रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनहित की चर्चा करता है और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। पिछला जो बजट था वो तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का था। कहा जा रहा है कि इस बार का जो बजट होगा सबसे बड़ा बजट होगा, तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का बजट बताया जा रहा है। क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं बजट? देखिए, देश में सबसे बड़ा राज्य भी उत्तर प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी का राज्य। और बजट जहां तक आपने 6 लाख करोड़ की बात की है, तो हमें उसी तरह की व्यवस्थाएं देनी है, उसी तरह की, क्योंकि कोरोना काल से 2 साल से जूझ रहा था पूरा देश, नहीं पूरी दुनिया। उसके बाद भी हम सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं। तो बजट बढ़ने से क्या होगा कि विकास कार्यों को गति मिलेगी। बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है और देखा जाए तो योगी 2.0 का ये पहला सत्र है। वैसे में ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि कल सत्र के पहले दिन सदन के अंदर जबरदस्त हंगामा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और आज एसपी विधानमंडल दल की बैठक में पूरी रणनीति बनाएगी। और एसपी विधायकों ने कहा कि सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर मोर्चा खोलेंगे। आज समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक में ये तय हुआ है कि हम लोग कल से ही विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने का काम करेंगे। राज्यपाल जो कुछ भी कल पढ़ेंगी वो सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का लिखा हुआ भाषण पढ़ेंगी और हम जानते हैं कि वो भाषण सरकार का लिखा हुआ है, सरकार की बात है। इसलिए कल से ही हम प्रदेश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल करके वहां पर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और लगातार बहन बेटियों के साथ थाने में रेप हो रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तौर पे ध्वस्त हो चुकी है, इन सब अहम सवाल पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी। देखिए, जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, हर उस समस्या को लेकर निश्चित रूप से सरकार के सामने आवाज उठाई जाएगी। और क्योंकि सत्र छोटा कर दिया गया है, सत्र छोटा करने की वजह से भी बहुत परेशानी है, सत्र के दिनों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे ये चीज आगे बढ़े। तो कई दिनों से चल रही अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों पर आजम खान ने खुलकर जवाब दिया है। आजम खान ने नाराजगी की खबरों को तो सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन एसपी विधानमंडल दल की बैठक में शामिल न होने के बाद आजम ने नए सवालों को जन्म दे दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक हुई। इस बैठक को लेकर सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि आजम खान बैठक में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन आजम बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसके बाद ये चर्चा तेज हुई कि आजम और अखिलेश के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि कहा गया कि आजम की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक तरफ लखनऊ में एसपी की बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी ओर आजम रामपुर जेल में बंद अपने करीबियों से मिलने पहुंच गए। या आजम से जब अखिलेश से नाराजगी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने उसे सिरे से नकार दिया।
आपसे ही ये सूचना मिल रही है नाराजगी की। मुझे तो कोई वजह समझ में नहीं आती। दूसरी ये कि नाराज होने के लिए कोई आधार चाहिए। मैं खुद ही निराधार हूं तो आधार कहां से आएगा। सोमवार से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इसको लेकर जब आजम खान से पूछा गया कि वो उसमें शामिल होंगे तो उन्होंने कहा कि जाऊंगा और शपथ भी लूंगा। साथ ही उन्होंने अपनी सेहत का हवाला भी दिया। 10वीं बार जाऊंगा उस हाउस में, क्यों नहीं जाऊंगा। मैं चुना गया हूं, क्यों नहीं जाऊंगा। कि शपथ तो लूंगा, कोशिश कर रहा हूं मेरी तबीयत ऐसी रहे कि मैं सफर कर सकूं। तबीयत तो अच्छी नहीं है, बहरहाल कोशिश करूंगा। एक तरफ आजम खान अखिलेश से किसी भी तरह की नाराजगी को खारिज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामपुर में आजम खान की अखिलेश के खिलाफ गोलबंदी भी दिखी। आजम खान और उनके बेटे के साथ यहाँ एसपी विधायक शहजील इस्लाम भी मौजूद थे। शहजील इस्लाम भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। शहजील के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलने के बाद से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आई थी। ये नाराजगी इस हद तक थी कि शहजील एसपी के प्रतिनिधि मंडल से भी नहीं मिले थे। इसके अलावा वो एसपी की बैठक में भी शामिल नहीं हुए। मैं अजमेर शरीफ गया हुआ था, रात को आया था, सुबह को यहाँ पर आजम साहब से मिलकर के अब लखनऊ में जा रहा हूँ। इसके बाद चर्चाओं का माहौल गर्म है कि क्या आजम खान मुस्लिम नेताओं को साथ लाकर अखिलेश के खिलाफ गोलबंदी कर रहे हैं। हो सकता है आजम बजट सत्र में शामिल हो और वहीं पर उनकी अखिलेश से मुलाकात भी हो। टीम न्यूज स्टेट। रामपुर में आजम खान के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने राहत की सांस ली और अब एसपी के विधायकों का कहना है कि आजम खान की नाराजगी की अफवाह मीडिया ने उड़ाई है। एसपी विधायक आशु मलिक और इरफान सोलंकी से बातचीत की न्यूज स्टेट के संवाददाता अनिल यादव ने। आजम खान ने रामपुर में बयान दिया है कि पार्टी से नाराज नहीं है। पार्टी के 2 विधायक हैं, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। पार्टी बहुत राहत महसूस कर रही होगी कि आजम खान के इस बयान के बाद की कोई नाराजगी नहीं है। कल वो सदन में आ रहे हैं। नहीं, आपको कोई बयान दिया था कि नाराज है? पहले कोई बयान दिया था? ट्वीट तो लगातार उनके बेटे के और उनकी तरफ से जिस तरह से वो इशारों में बात करते हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन तो पैदा कर रही थी ना सर। कंफ्यूजन मीडिया पैदा कर रही है। मीडिया कर रही थी और क्या? कंफ्यूजन मीडिया पैदा कर रही है पार्टी। तो राहत मिली है आजम खान के इस बयान से? थी भाई, हम तो पहले ही कह रहे हैं। अब्दुल्ला हमारे छोटे भाई की तरह हैं, आजम खान साहब फाउंडर मेंबर की तरह हैं, तो नाराज थे ही नहीं। तो आप पानी में लाठी मारने से कभी पानी अलग नहीं हो। आप कुछ भी कहिए, आजम खान साहब हमारे मेंबर थे, मेंबर हैं और मेंबर ही रहेंगे। उनका आशीर्वाद, प्यार, सम्मान वैसे ही मिलता रहा है जैसे पिछले 22 साल 25 साल से। शिवपाल जी जो यहाँ से 100 कदम की दूरी पर उनका आवास है, वो सीतापुर गए थे, आजम खान से लगातार मोहब्बतों का इजहार कर रहे थे, आपदा में अवसर देख रहे थे। उनका क्या होगा? उनके तो अरमानों पे पानी फेर दिया आजम खान ने एक बयान देके। नहीं, अब यहाँ पे भी हमें लगता है, मेरा दृष्टिकोण यहाँ पे गलत है। हो सकता है कि आजम खान साहब और सुपाल जी सब एक दिन हम लोग वापस एक साथ एक विपक्ष के रूप में खड़े होकर इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। वो दिन सुनहरा दिन होगा। सुपाल जी भी पार्टी में आ जाएंगे? पार्टी के विधायक है। पार्टी तो नहीं मान्य करी, वो तो अलग दूसरा एक दल है उनका। है पर पार्टी से विधायक है। तो ये शिवपाल जी और आजम खान बैठेंगे कहाँ? अखिलेश यादव के दाएं बाएं? नहीं, अखिलेश जी के बगल में तो आजम खान साहब बैठेंगे, उनके साथ पीछे शिवपाल जी। भी सीनियर मेंबर है फिर पार्टी के, तो बाएं उनको दाएं होने। नहीं, 2 ही सीट है ना। चलिए देखिए, लच्छेदार बातों में फंसा रहे हैं इरफान साहब, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए राहत की बात है कि आजम खान ने बयान दिया है कि पार्टी से वो नाराज नहीं है। इस बयान से जहां समाजवादी पार्टी राहत महसूस कर रही है, शिवपाल यादव की चिंता थोड़ी बढ़ गई होगी। उन्होंने बहुत मेहनत करी आजम खान को रिझाने की, अपने पार्टी में लाने की, लेकिन आजम खान ने एक झटके में शिवपाल यादव के अरमानों पर पानी फेर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। तो खबर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।